डर कर रहे कौन थे ये? क्या कहा? हाँ हाँ, ये कौन थे? ये लंकाधिपति महाराजा रावण थे। ये रावण थे? हाँ जी। अरे मंत्री जी, पहले नहीं बताया तुमने ये रावण थे। क्या हुआ, कोई भूल हो गई क्या? अरे परसों मिले 10 रुपए ले लिए उधार। कहाँ कहते पे? थे किस जगह? यहीं पर मेला में। मेले में क्या कह रहे थे? कहते थे उधर प्रसाद जी 10 रुपए दे दो, चाय पीनी है। अच्छा, आज मौका था, ले लेता। अरे नहीं रहने दो, फिर कभी। तभी बंदी जनक बुलाए, वीरदा बली कहत चलिया। भैया बंदी जनों, जो हमारा प्रण है वो पूर्ण होने को आ गया है। धनुष तोड़ने का समय हो चुका है। राजागण यहाँ पर जो पधारे हैं, सबसे कहो कि आकर के धनुष का खंडन करें और जो हमारा प्रण है उसे सुनाया जाए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर हम कहें, भुजा उठाए विशाल। सुनो सभी राजाओं, हम अपनी भुजा उठा करके महाराज जनक जी का प्रण सुनाते हैं। जो भी राजा इस धनुष का खंडन कर देगा, सीता जी उसी के लिए बरमाला डालेंगी। आओ और अपने अपने बल को आजमाओ। पर कर बाध उठे कुलाई, चले इष्ट दे वही सिर नाई। रुको महाराज, आप आसन पे से उठे हो, बड़े गुस्से में हो, बड़े क्रोध में हो। हाँ, धनुष तोड़ने आए हैं हम। तोड़ दोगे? और क्या, धनुष को तोड़ेंगे। कौन से राज से आए हो महाराज? हम बहुत दूर से आए। बहुत दूर से आए, तोड़िए धनुष। तोड़े। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। जल्दी। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। अरे मंत्री जी, इनके बस की बात नहीं है धनुष को तोड़ना। क्यों? अरे इनको कोरोना हो गया था, ये थोड़ी तोड़ सकते हैं। अच्छा, इनका जलवा स्वभाव है। ये तोड़ेंगे, देखो पेटल दास। अभी बताओ। जल्दी, समय नहीं है, आराम से गिर मन जाना। जाओ, पहले चाय पी के आओ आप। ताकत क्या हुआ? नहीं टूटा? जाओ भंडारे में। आइए महाराज। अरे क्या हुआ भाई मंत्री जी? अरे सब राजाओं की नाक कट गई। सबकी कट गई? हाँ, और आप? अच्छा, सबकी कट गई। सबकी नाक आपके हाथ में है। लेकिन खून किसी को नहीं निकला। अरे इज्जत रूपी। अच्छा, इज्जत रूपी नाक कट गई आपके हाथ में? हमारे हाथ में? हाँ। हम तो भैया पहले से ही नकता है हमका। अरे नकता महाराज, तो ऐसा करिए, बस सब राजा हार गए। कोई बात नहीं, अब आप ही तोड़िए धनुष को। अरे मंत्री जी, हाँ जी। सब कर लेंगे इस काम को, तो कौन पूछेगा बाबू हुरदंग प्रसाद के नाम? क्या बात है, आप तोड़ोगे? हम तोड़ेंगे ठीक है, जल्दी करिए। हाँ लेकिन सुनो, हाँ, सुनाइए। पहले अपने देवी देवता मना लें। बिल्कुल मनाइए। हमारे जो इष्ट हैं। हाँ बताइए। हाथ जोड़ विनती करूं मेरे ऊंट हुजूर। भैया रुक जाओ, ये ऊंट क्या है? गर्दन ऊंट की। ये देवता है तुम्हारे? हाँ, देवता है। और लंबी टांगे हैं तेरी जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, बना हड्डी का ढांचा, और बारंबार प्रणाम तुम्हें ओ हाथी के चाचा। यानी हाथी का चाचा है वो? हाँ। क्या बात है, रिश्ता भी बड़ा अच्छा है। अरे चूहा छचुंदर बिल्ली बंदर। ये कौन है?
ये देवता है, ये चूहा चचुंदर बिल्ली बंदर। इनकी पूजा करते हैं, जय हो महाराज, क्या बात अगरबत्ती लगाते हैं। जय हो। चूहा छतुंदर बिल्ली बंदर और ये सब इष्ट हमारे हैं, इनके बल पे हमने भैया लाखों मच्छर मारे। चूहा छतुंदर बिल्ली बंदर, ये सब इष्ट हमारे हैं, इनके बल पे हमने भैया लाखों मच्छर मारे। हे रे धनुष देवता, आज आपकी लाज हमारे हाथ में और हमारी लाज आपके हाथ में। बस जैसे ही हम आपके पास जे हाथ लगा तुरंत पूर्ण हो जाए। क्या बात है। हाल तो चाहिए। अरे धनुष मेरे दद्दा, क्या? दद्दा अच्छा दादा, पापा, अच्छा। धनुष मेरे दद्दा, तेरे तरफ छो है गद्दा, तना के ओटे जइयो धनुष मोरे दद्दा। धनुष मेरे मौसा, तुम खा लो गरम समोसा, तना के ओटे जइयो धनुष मेरे। अरे गौरैया माता, ये माता है, ये गौरैया माता, ये माता है। क्या बात है। गौरैया माता तो पे चढ़ाऊं नौन माता, गौरैया माता तो पे चढ़ाऊं नौन माता, गौरैया माता। जो कहूं हमसे धनुष न टूटे, जो कहूं हमसे धनुष न टूटे, तो मैं लगाऊं दो लाठा, गौरैया माता तो पे चढ़ाऊं नौन। अरे भैया, जो कहूं हमसे धनुष टूट गए, जो कहूं हमसे धनुष टूट गए, तो पे चढ़ाऊं दो पाटा, गौरैया माता तो पे चढ़ाऊं नोट पाटा, गौरैया माता। ताकत आ गई, कोई बात, क्या बात बल है? आ गया। अरे ताकत नहीं आएगी। हमारे बल की कोई था नहीं, हाँ, क्या बात। मोसो बलवान या जग में ना दीख पड़े। और जो साथ में 2 आलू लाए थे वो कहाँ चले गए? वो खाली नाश्ता कर लिया? नाश्ते का इंतजाम था वो। हैं? मोसो बलवान या जग में ना दीख पड़े। अरे मार के 6 लात मेरे मेड़ की भगाई है, वो बरसात की चौमासे की। हाँ, अब बरसात की मेड़ की। अच्छा। मार के 6 लात मैंने मेड़ की भगाई है। मन में जो आए तो पापड़ को चूर करूं, सुमेर के पर्वत को समझू में लाई है। मकड़ी का जाला पकड़ चढ़ जाऊं आकाश को, कर कर मशक्कत मेरे उर्द की दाल पचाई है। और ऐसे वैसे वीरों को खातिर में न लाऊं मैं, सिर्फ एक हार मैंने मच्छर से। ऐसा है महाराज, इन तुकबंदियों से कुछ नहीं होगा। ये धनुष तोड़िए, धनुष। हम तुम्हें तो देखो। अच्छा, हाँ, बहुत बल है। तोड़ दोगे? हाँ, देख लो। खटकीरन से नृत्य लड़े हम, तोड़ो। खटकीरन से नृत्य लड़े हम। अच्छा। और लड़ में जीत न सके के जारी, और झींग और झाम झपेटन मारो, एक कुतिया की पूंछ उखाड़ी। आपकी कुतिया की ही पूंछ उखाड़ सकते हो, धनुष को तोड़िए महाराज। तो लीजिए, समझो धनुष टूट, कुतिया की भारी कुत्ता की छोड़ी उखाड़ी। आगे आओ, आगे आवाज दे रहे हैं। ये तो कुत्ता है, हम जा रहे हैं। थोड़ी टूटा जाओ, टूटा जाओ। कहाँ है साहब? देखिए, आप क्रोध के आवेश में एकदम आगे बढ़े, हाँ। तो हमने सोचा टूटा चाप आप आपको टोरी डालोगे। हाँ। संस्कृत में चाप कहते हैं धनुष को। अरे मंत्री जी, 1.5 क्विंटल की ताकत बर्बाद हो गई कि नहीं? अब ऐसा है, अभी तक धनुष टूट जाता। अच्छा, तोड़ दो। हाँ। कोई बात नहीं, सब राजा मिलकर तोड़। यही हम सोच रहे हैं, सभी मिलके तोड़ लेते हैं, सीता से विवाह में कर लूंगा। ऐसे कैसे कर लोगे? अरे यार भाई, यही तो बात है। फैसला बाद में होगा, पहले तोड़ो, धनुष तोड़ो। भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन डरहि न तारा। वाह भैया वाह।
बात हम कह रहे हैं, क्या टूट गया? धनुष नहीं टूटा, क्या हो गया? हमारा घोटू टूट। तुम्हारा बताओ, घेंटू तोड़ देंगे यहाँ करके। अब ऐसा करिए, ऐसा करना, अब ये तुम्हें ये धनुष की शोभा तो देखनी, कौन धनुष को तोड़ेगा। इसलिए एक बात है हमारी, ये कहना, ये दुपट्टा ओढ़ लो अपना और कहना जनकपुर की लुगाई और धनुष यज्ञ की शोभा देखने आई। एक बात बताएं मंत्री जी, धनुष तो हम तोड़ देते। अच्छा। एक शंका मन में है, क्या हो गया? बताएंगे आप? बताओ बताओ, मन में मत रखो। सीता लड़का है क्या लड़की? कहीं का। हे महाराज, किसी भी राजा से ये धनुष का खंडन नहीं हो पाया। महाराजा जनक के हृदय को बड़ा कष्ट हुआ। 10,000 वीर योद्धा हार गए, पर धनुष कोई तोड़ना दूर की बात रही, उठा नहीं सके। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठान। हे परमात्मा, जिस धनुष की सेवा पूजा करने के बाद वेदी पर रखवाने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाया, शुभ घड़ी निकलवाई, शुभ मुहूर्त सुधाया, लेकिन शुभ मुहूर्त होने के साथ साथ वेदी पर स्थापित किया गया, लेकिन किसी भी राजा ने, वो भी देश देशांतरों से जो राजागण एकत्रित हुए थे, किस लिए? किस लिए? केवल मेरा ये प्रण सुन करके, प्रण सुन करके, प्रण यही कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर। देवी दनुजी धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। परमात्मा, मनुष्यों की तो बात अलग है, लेकिन वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण कर इस सभा के अंदर आए हुए हैं, सभा में पधारे हुए हैं। कहूँ काहे यह लाभ भगवान, भावा। राजा को मेरा ये प्रण अच्छा नहीं लगा था, जो कि भगवान भोलेनाथ के धनुष को उठा करके नहीं चढ़ाया। ताजा हुआ सी निज निज ग्रहे जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। इसलिए हे राजा गणों, हे योद्धाओं, अपने आप को वीर कहलाने वाले अपने अपने ग्रह के लिए, अपने अपने घर के लिए वापस चले जाओ, अपने अपने वतन के लिए लौट जाओ, क्योंकि पुत्री सीता का विवाह, पुत्री सीता का विवाह विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है, और यहाँ अफसोस
मुझे जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा। मन में यही सोचता रहूंगा कि मैंने देश देशांतरों से राजागढ़ बुलवाए थे, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी वीर निकला ही नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई वसन, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं। अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं। होता मालूम पहले से और मुझको अगर, तो कभी भी स्वयंवर रचाता धर्मात्मा, और लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा। रखेगा मेरी वो परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। और शोक सीता उबर भरी रही। परमात्मा, मेरी पुत्री का विवाह अब नहीं होगा। ये सारी उम्र इसी प्रकार से कुंवारी बैठी रहेगी, क्योंकि विधि ब्रह्मा ने इसके लायक पर इस पृथ्वी पर भेजा ही नहीं। परमात्मा, शोक सीता और मरी परी कवारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। और बात ये बेशक बिगड़ आज सारी गई। प्रजावासियों देख रहे हो, ये हमारी पुत्री सीता है। ये पुत्री सीता है जिसके के कारण ये स्वयं रचाया गया था। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। श्राप मत देना लली सीता सुता मम प्राणी। इतिहास तेरा, ये संसार वाले अगर इतिहास भी लिखेंगे तो इतिहास तेरा हो अगर, तो स्वर्ण अक्षरों में जानकी। अरे योगी यति संसार के माला जपे तेरे नाम। क्या करूं, क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं? क्या करूं, बीड़ा मंगा दूं इसे गीत गाने के लिए?
क्या करूं, बीड़ा मंगा दूं गीत गाने के लिए, अरे या जोगिया वस्त्र पहना दूं जोग धारण के लिए। छवि से जान की निकली, इस पृथ्वी ने मुझे ये पुत्री तो दे दी। ये विधाता की लीला थी जो कि पुत्री मुझे प्राप्त हुई, लेकिन इसके लायक वर क्यों नहीं दिया। छवि से जान की निकली विधाता की अजब लीला। रचाया था स्वयंवर को ये सजाया साज साजिला। सिया की धारणा लेकर जुड़े हैं वीर परवा के, अरे धनुष को तोड़ने में या चढ़ाने में ये जिगर कांपे। कोई तलवार खाड़े की चमक हमको दिखाते हैं। लगा दूं आग पानी में, शर्म लज्जा न खाते हैं। ये बबलू भैया आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। क्या करूं लाडली अब कवारी रही, मेरी पुत्री कुंवारी रह गई। विधाता इसी प्रकार से बैठी रहेगी। क्या करूं लाडली अब कवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली जब कवारी रही, और इस धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए। कोई मांगे भरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाली अब कवारी रही। सजे के सजे रहे, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। साज सारे सजे के
लगी की लगी सारे बच्चे बैठे यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं वो अपने आप में वीर न कहे, क्योंकि कोई भी वीर इस रंग भूमि के मध्य में है ही नहीं। सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई वीर कछैया यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, राजा महाराजा राजकुमार, लेकिन राजागण अपने आप को वीर कहते हैं, बहादुर कहते हैं। तो समस्त राजागणों से हमारा कहना है, समस्त वीरों से कहना है कि जो वीर जहां से आए हैं वो अपने अपने वतन के लिए वापिस हो जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। ये दीप दीप के राजाओं, ये दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा विचार पहले होता, ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं, चले जाओ। बाके लखन कुटिल भई भव है, तदपद फरकत मोर सो। रघुवंशिन महा जहाँ को होई, ते समाज अस कहे न कोई, ते समाज अस कहे न कोई। बस बहुत हुआ, बहुत आपने वीरों का एवं इस धरती मां का बहुत किया है। इस मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों सुना आपने विजयराज के वाक्यों को? अरे मैं तो सुना करता था यह मतलब ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, आध्यात्म की ओर झुका है। यहां पर शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले श्री विवानंद ऋषि के पुत्र श्री सिंह ऋषि जी महाराज है, और विजयराज के द्वारा कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। कहते हैं इस धरती पर कोई भी नहीं है, तो विजयराज कुछ समय पूर्व आपके ही द्वारा कहा गया था, देव तनुज धर्म मनुज शरीरा, विपुल वीर आए जड़ धीरा, कई वीर आए। फिर कहते हैं कोई वीर नहीं है, ऐसा नहीं, वीर तो है लेकिन धौस तोड़ने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा हमने सुना है जो आपकी पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, बल्कि 400 अंश उपचित गुण खानी, अग्रत उमा लक्ष्मी ब्रह्माणी। अरे जिसके अंश मात्र से तीनों देवियां अग्रत उत्पन्न होती हो, तो वो क्या कोई साधारण पुत्री हो सकती है? कदाचित नहीं। जब वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, तो साधारण से वीर, साधारण से राजा धौस का खंडन कैसे कर सकते हैं? बल्कि बढ़ कैसा होना चाहिए? शंभु ब्रंच विष्णु भगवाना उपजय 4 अंश ते नाना, जिसके अंश से ऐसे 3 देवता उत्पन्न होते हो
वही धनुष का खंडन कर सकता है। हे भव्य भारत के सोमणि, आयु कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये विदेराज कैसे दीक्षण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो चाहता है इनकी एक एक बात का उत्तर दे डालूं। अरे उत्तर ही नहीं, यदि कहो तुम्हें भली भांति करके दिखला दूं, क्योंकि श्रेष्ठता कहती कि मौन रहो, इधर वीरता कहती है उठो उठो। लखनवीर, ऐ सारी मिथिला नगरी को धनुष के समेत उलट पट करारो। कौन उस मन में नहीं जनक कहे जो बैन, आप और बेटे देख रहे श्रीपति भूपत के सुनबेन तो हो गए इतना देन। आया कैसे न सोकू न के भाई को डराऊं मैं, नाता सुने मतलब इस सारी राजधानी को धनुष के समेत रसात तक उठाऊं मैं, फिर तोड़ू गजदंत में हूं। जिस तरह से एक मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, उसी तरह से मैं इस धनुष को तोड़ दूं। तोड़ू गजदंत में बात में डालू बोल। अरे कहो तो इस धरनी को डगमग हिलाऊं मैं। राम की दुहाई, आज आज्ञा दे दे रघुराई, तो ताड़ के पड़क तोड़ डालू मैं। भगवान, आप बैठे मंच पर हैं, नाथ मुस्कुराते रहे। वीर भूमि, वीरों के बिना ये मिथिलेश बतराते रहे, क्योंकि सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी। अरे वीरता की घोषणा कर राज मंडल में भरी, तो लेकर चहुचतंगनी सारे राजा इकट्ठे हो गए। अरे क्रांति का विलंब देख तो संघर्ष में सब डट गए। फिर कहते हैं योगी ने, पर क्रांति का एक केंद्र है क्या आज आप बन गए नरेंद्र है। यदि बीना होते शरद में तो धरती मां का क्या होगा। अरे जब कोई परदेसी राजा राज कहे तो फिर राजपूतों का क्या होगा। वीरों के होते अनोखा भेष, तुम नहीं समझ सकते मिथिलेश। भी नहीं बल्कि कुछ कायरों को देखकर मान गए हो हार। यदि भी ना होते जगत में तो चल जाता शैतान। सच्ची योद्धा और सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। चढ़ को सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे सह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ही, रघुवीर राम जी के होते ही ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हर युग में हर समय, हर युग में हर समय ये पृथ्वी वीरों से भरी रही। ये बस्था वीर जन्या न पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं। सुनाओ राम रघुवंश मुनि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया धीर, क्योंकि मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। अपमान ना मुझे गवारा है कृपा प्रभु के चारों के बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपको पाऊं मैं तो धनु की तो बात की क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर एक कच्चे घड़े के समान पल भर में फाड़ डालूं, या फिर खोजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। ले आओ उतार शतारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तो छत्रक दंड जमतो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुनना धो धनुहाथ, पुनना धो धनुहाथ। न तुम्हें एक पर रपू और सारा ब्रह्मांड के दीपन में थल को कोपूं।
ये सारे राजा हार मान, तो मैं इनका मुख मोड़ू, चार कमल से नायनाथ पर मैं धड़ को तोड़ू। कह दो नाथ, आज्ञा दे दो रघुनाथ, तो इस शासन को तोड़ दूं, वरना आज के बाद अपने हाथ में धनुष का लेना ही छोड़ दूं। लखन सको में बचन जब बोले, डगमगाए मह दिग्गज डोले, डगमगाए मह दिग्गज डोले। आदरणीय श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी, जल निगम अंगना आपकी ओर से लखनलाल जी के चरणों में ये 101 रुपए की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। डोलती अपन प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया महाराज श्री जनक जी ने, परंतु यह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा भी कैसे लगे, लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदद की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन विनाश लीला से उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर लेने से लक्ष्मण आवेश में आकर अपने अपने पद और दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से भी बढ़कर हुआ करता है। लक्ष्मण मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो सम, मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरुजन पिता तुल मिथिलेश, बैठ गुरुजन पिता तुल मिथिलेश, सामने के मुख खोलना, मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं, कोई कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन, शंभु का जाप तो टूटता ही नहीं। मिथिलावासी मिथिलावासी, देखो ना लक्ष्मण, धनुष न टूटने की स्थिति को देखकर यह सभी मिथिलावासी बहुत ही दुखित हो रहे। मिथिलावासी सभी हैं दुखारी, मिथिलावासी सभी
मिथिलावासी सभी है दुखारी लगन, माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन, माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी मम की यारी मेरे प्यारे लखन बोल बोलो समय क्रोध में बोलो नारी कर लो समा, मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समा, इस समय क्रोध में बोलो नहीं, इस समय क्रोध में बोलो नहीं, बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश हैं, बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश हैं, सामने इनके मुख खोलो नहीं, मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलो नहीं, इस समय क्रोध में बोलो नहीं, इस समय क्रोध में बोलो नहीं। क्रोध का परित्याग करो और प्रेम से आसन ग्रहण करो। विश्वामित्री समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भल जो भव चापा, मेटहु ताति जनक परितापा। हे श्री राम, इस समय पर विदेहराज जी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम उनको इस शोक से निवारण करना है। शुभ घड़ी वह अवसर आ चुका है, धनुष टूटने का मुहूर्त आ चुका है। जाकर के धनुष के लिए तोड़ दो, विभाजित कर दो, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाओ। भगवान श्री राम इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे कि हमें गुरुदेव की आज्ञा कब प्राप्त हो। पूज्य श्री का आदेश हुआ और भगवान श्री राम धनुष खंडन करने को बढ़ने लगे। इधर जब माता सुनैना को ज्ञात हुआ कि राम धनुष का खंडन करने को जा रहे हैं, उनको भी बहुत चिंता होने लगी। सखी सभी कौतुकी देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारी। हे सखी, यहाँ पर धनुष यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए पधारे ये जितने भी जन हैं, ये सभी हमारे सगे संबंधी, हमारे हितू कहते हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असी हठ भल नाई। लेकिन इनमें से कोई भी गुरुजी को समझा करके ये नहीं कहता कि ये बालक इस हट के योग्य नहीं है जो बालक धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। रावण बानी छुआ नहीं चापा, रावण बानी छुआ नहीं चापा,
बकासुर जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं ने छुआ तक नहीं। ये सभी वीर जिस धनुष को उठाने में हार गए, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे? ये सारा संसार हमारी हंसी करेगा। और अब तो मुनि विश्वामित्र जी भी हमारी हंसी कराने पर उतर आए हैं, जो एक बालक को धनुष को उठाने के लिए भेज दिया है। लोग कहेंगे विदेहराज महाराजा शीरध्वज ने वीरों की प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें वीर तो वीर, बच्चों ने भी अपना बल आजमा करके देखा था। बहुत हंसी हो जाएगी बहन। और हे सखी, इस समय राजा को, हे सखी, इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। सखी, इस समय राजा को
तक बदनामी हुई बहुत। देख रही हो ये सारा संसार हंस रहा है। अब तक बहुत बदनामी हो चुकी है, लेकिन अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा जब माथा रगड़ चुके, योद्धा जब माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। सभी इस समय राजा को जाओ जाओ बहन, तुम ही जाकर के गुरुजी से कहो कि ये स्वयंवर बंद करके कोई सुयोग्य सा वर ढूंढ करके मेरी जानकी का विवाह कर दे महाराज। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेज बलत लघु गिनिए नारा। महारानी जी, आप अपने हृदय में धीरता को धारण कीजिए, क्योंकि तेजवान पुरुष को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। इनके बल और प्रभाव की सीमा कहाँ तक है, मैं आपको कहकर बतला रही हूँ। ए बालक बड़े बाकरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है। जैसे मतवाले हाथी को छोटी सी अंकुश बस कर ले, कितना भी रोग भयानक हो, छोटी सी औषधि जस ले ले। छोटा सा नन्हा सा दीपक सारे घर में रोशन के दे। छोटा सा मामूली मिलते माननुआ बसीकरण के दे। इसलिए छोड़ के घबराहटे महारानी धीरज धरिएगा। हो प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे, प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे। विश्वास हृदय में करिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। विश्वास हृदय में करिएगा। हाँ, आप अपने हृदय में धीरता को धारण करें। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम ही धनुष का खंडन करेंगे। अगर तुम्हें विश्वास है तो आओ यह कौतुक भी देख लेते हैं। चलो। तिस कुंज रहु कमठिय कोला, धरहु धरन धरी हिरण डोला। हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह एवं दसों दिशाओं के दिग्गज, इस पृथ्वी को थाम लो। किसी भी तरह से ये पृथ्वी डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे
शंकर धनु तोरा हो सजगी सुनी आयसु मोरा। क्योंकि भैया प्रभु श्री राम जी भूत भावन भोलेनाथ के अजोर का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग हमारा आदेश मान करके सावधान हो जाओ, सावधान। चापी समीप राम जब आए नर नारी सब सुगत मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला घब उठाए धनुलीना, अतिला घब उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला घब उठाए धनुलीना। दम के उदामिनी पुनि जब लयऊ, पुन नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावती खैचति गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण मथि राम धनु तोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को शांति